हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लिया था कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, सेल वॉल में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट था। सेल वॉल जो बैक्टीरिया का था उसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि बैक्टीरिया जो हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। जो इसका सेल वॉल था, तो सेल वॉल में आप जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ इसका जो लेयर था उसको हम लोग बोलते थे कैप्सूल। उसके बाद जो सेल वॉल था, सेल वॉल में इसके 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे जिसको हम लोग बोलते थे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, शॉर्ट में इसको बोलते थे नाक। फिर एक था नैम, इसको बोलते थे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। और दूसरा था एक और कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइड और शुगर मिलके बनाते हैं कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। बैक्टीरिया, जबकि आर्की बैक्टीरिया आप देखेंगे कि जो इसका सेल वॉल है, इन सबसे थोड़ा सा इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट हैं इसकी, इसलिए इसके सेल वॉल की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बदल जाती है। आर्की बैक्टीरिया में हम लोग देखते हैं कि सबसे आर्की का मतलब ही है एंशिएंट टाइप, तो ये इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी क्या, और बोल सकते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, एंशिएंट। इसकी जो सेल वॉल है क्या है, रिजिड सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो दूसरा क्या हो सकता है, रिजिड सेल वॉल। और इसके सेल वॉल में आप देखेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है एब्सेंट है, ये क्या है, एब्सेंट है। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह स्यूडो म्यूरामिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, स्यूडो म्यूरामिक एसिड। आप देखेंगे जो सेल वॉल इसका है, तो इसके सेल वॉल पे एक इस तरह से एफ प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, एफ प्रोटीन लेयर। इसी कारण जो एंशिएंट बैक्टीरिया है उस पर लाइसोजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइसोजाइम आप जानते हैं कि लाइसोजाइम में क्या है, डाइजेस्टिव टाइप का एंजाइम है जो नॉर्मली सेल वॉल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस प्रोटीन लेयर और स्यूडोम्यूरामिक एसिड, लाइसोजाइम का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता है। तो लाइसोजाइम डू नॉट इफेक्ट द सेल वॉल, ये भी नोट कर सकते हैं। Lysozyme do not affect the cell wall. और आर्की बैक्टीरिया में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आर्की बैक्टीरिया है they can
they can survive extremely harsh habitat। देखिए बुक में भी दिया हुआ है कि एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट का मतलब क्या हो गया कि बहुत एडवर्स कंडीशन में ये बैक्टीरिया क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्प्रोटीन लेयर या सीरोमोजाबिक एसिड, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में, साल्टी एरिया में ये बैक्टीरिया क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है। इसके बेस पे हम लोग देखेंगे 3 तरह के जो बैक्टीरिया है हैबिटेट के बेस पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं हैबिटेट के बेस पे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो देखते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है अगर हाई साल्ट कंसंट्रेशन में है हाई साल्ट कंसंट्रेशन, तब इसको हम लोग बोलते हैं हैलोफिलस। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं हैलोफिला या हैलोफाइल। टेम्परेचर रीजन में है हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन में है, तब इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल। थर्मोफाइल। अगर ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन फ्री मार्सी एरिया में है, दलदल वाले क्षेत्र में है, तब इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस, ऑक्सीजन फ्री मार्सी एरिया। ऑक्सीजन फ्री मार्सी एरिया, तब इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेन। ये 3 आपके 3 टाइप हो गए, हैलोफाइल हाई साल्ट कंसंट्रेशन में, फिर आपको थर्मोफाइल टेम्परेचर और मिथेनोजेंस आप देखेंगे ऑक्सीजन फ्री, यानी आपको मार्सी एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो आर्की बैक्टीरिया है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल्स इसको हम लोग बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर ऑब्लिगेट are facultative anaerobes। देखिए ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या हो गया, ऑब्लिगेट का मतलब है कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स का मतलब है कि यह बैक्टीरिया केवल क्या होगा, तभी सर्वाइव करेगा जब ऑब्लिगेट एनाएरोब्स यानी विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई ये सर्वाइव करेगा। और फैकल्टेटिव अगर एनाएरोब्स है तो यानी क्या हो सकता है, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स का मतलब कि ऑक्सीजन तभी सर्वाइव करेगा, विदाउट ऑक्सीजन में क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा।
लेकिन कोई मतलब अगर पूछिए ऑब्लिगेट का मतलब, तो ऑब्लिगेट का मतलब एनारोब्स का मतलब कि केवल विदाउट ऑक्सीजन वाले रीजन में ही क्या करेगा, यानी इन द ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करेगा। ऑब्लिगेट का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ऑप्शनल है, यानी ऑक्सीजन रहेगा तभी भी सर्वाइव करेगा, विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और लास्ट इसमें क्या है, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस एंड सेलुलोज फर्मेंटेशन में भी इनका यूज कर दिया जाता है। तो ये कुछ आर्की बैक्टीरिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से आप ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि जो जर्नल बैक्टीरिया है, जर्नल बैक्टीरिया के केस में ये पेप्टाइडोग्लाइकान मिलेगा, जबकि आर्की बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यानी एस प्रोटीन लेयर और स्यूडोमिरामिक एसिड, ये दो कंपोनेंट क्या है, बढ़ जाएंगे, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकान क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।